हाय फ्रेंड्स, आज के हमारे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है और इसे पहले हम राजभाषा के नाम से भी जानते थे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस एक हमारे देश की बहुत ही बड़ा पर्व है, जो कि हमारा एक हिंदी लैंग्वेज वो हमारी एक मदर टंग है। तो जैसे कि आज सभी 14 सितंबर को लोग हिंदी दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। तो आप सभी को ये हमारी भारत की मदर टंग होने के कारण इसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी रखनी बहुत ही आवश्यकता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारी मदर टंग हिंदी है, तो इसके बारे में हम कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट कर रखनी चाहिए। तो हम आप सभी को बताएंगे कि इस हिंदी दिवस को क्यों और कैसे मनाते हैं, क्यों और कभी से यह लागू हुआ। तो चलिए हम अपनी एक छोटी सी स्पीच के बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो आप सभी को बता दूं कि 14 सितंबर की फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए हम अपनी स्पीच को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जानते हैं कि आप 14 सितंबर को आप हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। कभी से निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर 1949 से यह निर्णय लिया गया कि भारत की यह राजभाषा होगी और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का वर्धा के अनुसार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कभी हमारा लागू कभी हुआ 14 सितंबर 1949 को, लेकिन उस किसी कारणवश वह कभी से इसको स्टार्ट किया गया, कभी से इस चीज़ को लागू किया गया। 14 सितंबर 1953 से इस चीज़ को हमें मनाने का हमें अवसर मिला। तभी से यह हमारा 14 सितंबर 1953 से यह हमारे पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाने के लिए लागू कर दिया गया। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है और आगे की कहानी। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा जब आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1949 को भी हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी टाइम के स्वतंत्रता के समय में हिंदी दिवस को सहयोग देने के लिए बहुत सारे लोग इसमें अपने सहभाग लिए। तो जैसे कि मैं बता दूं आप सभी को, जब 15 अगस्त 1949 को हमारा भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम हम 15 अगस्त को भी बड़े ही धूमधाम से हम अपने उस चीज़ को मनाते हैं। उस दिन हम तरह तरह के देशभक्ति गाने और तरह तरह के हम सॉन्ग्स बजाते हैं, सुनते हैं, और हम अपने झंडारोहण भी उस टाइम पे करते हैं। तो वैसे ही उसी दिन उसी के एक दिन पहले 14 सितंबर 1900 उसी ईयर्स में 14 सितंबर को, जैसे अब 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के बाद सितंबर में हमें इसकी अनुमति लेने के लिए कुछ इसमें साहित्यकारों ने पार्टिसिपेट लिए। तो चलिए हम बता देते हैं। जैसे हम हिंदी के कुछ साहित्यकारों के आप सभी को नाम बता देता हूं कि इसके पीछे किन किन लोगों के साहित्यकारों के हाथ थे। तो चलिए हम पहले लेते हैं काका कालेश्वर। यह एक हिंदी के बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं। ये हो गए हमारे फर्स्ट साहित्यकार। कौन से? काका कालेश्वर। सेकंड है हमारे सेकंड साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त। ये हमारे हिंदी के सेकंड साहित्यकार हैं, जो कि हम इनका भी इस हिंदी दिवस में बहुत ही सहभाग रहा है। इनके भी बहुत सारे मैथिली शरण गुप्त के भी बहुत सारे कविताएं हमें किताबों में और बहुत सारे जगह पे हमें सुनने के लिए मिलती हैं, और हम सभी उनके कविताएं भी पढ़ते हैं, कहानियां भी पढ़ते हैं।
इन सभी कलाकारों के। तो हमारे जैसे मैं आप सभी को बता काका कालेश्वर, मैथिली शरण गुप्त और तीसरे इसमें है कौन से सेठ गोविंद दास। और सेठ गोविंद दास भी एक कवि हैं और एक लेखक भी हैं। तो ये तीन जो मैं नाम बताया काका कालेश्वर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों ने इसमें बहुत सारे मतलब और भी बहुत सारे कलाकारों ने, बहुत सारे साहित्यकारों ने इस हिंदी दिवस में सहयोग दिए, जो कि हमें इस हिंदी दिवस आज बड़े ही धूमधाम से हम एक फेस्टिवल के रूप में हिंदी दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए हम ऐसे तीन नाम हैं जो कि मैं हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग दिए। तो आप जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। वह जब महात्मा गांधी ने सन 1918 में यह हिंदी सम्मेलन में ही वह संबोधित कर दिए थे कि हिंदी को हमारे राष्ट्र भाषा बनाना चाहिए। तभी वह हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए वह तभी से लोग प्रयास करते रहे और करते करते लोग जाकर 1949 में वह जाके सफलता पा गए। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने वहाँ पे आवाज़ उठाई और तभी से प्रयास करते करते अपनी मंजिल को पा गए। तो चलिए और देखते हैं इसमें इस स्पीच में क्या है। अभी जब यह स्पीच जब उसके पीछे हाथ लगाने के पीछे जब स्वतंत्रता पा गए, तो उस स्वतंत्रता पाने के बाद उस चीज़ को हासिल करने के बाद और क्यों हासिल किया गया, किस बात के कारण वो हासिल किया गया, इसके बाद में बताऊंगा कि क्या किस कारण के बेस पे हम हिंदी दिवस को मनाते हैं, किस बात पे वो लोग रेडी हो गए। तो जब गांधी जी ने ये सारी बात कर कर उस चीज़ के ऊपर बहुत ही जोर लगाया और उस चीज़ को हासिल कर लिए, तो क्या हुआ कि स्वतंत्रता भारत के बाद भारत राष्ट्र भाषा के प्रश्न विचार विमर्श करने के बाद जब सब लोग स्वतंत्रता होने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि सारे लोग बैठकर एकत्रित होकर विचार विमर्श करने के बाद क्या किया गया, एकजुट बनाकर सारे लोग, सारे साहित्यकारों ने और गांधी जी ने बैठकर विचार विमर्श किए और संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी, इस तरह से कुछ बातें उसमें कही गई थी। तो किस भाषा पे आप सभी को बता दूं कि क्या कहने पर वो सभी रेडी हो गए। संविधान के भाग 17 के द्वारा कुछ बातें कही गई थी वहाँ पे, इस बात को लेकर वो सारे लोग रेडी हो गए। तो क्या कहा गया था वो चीज़ मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, किस कारण से वह हिंदी भाषा हम लोग मनाने लगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि किस कारण से हम हिंदी भाषा वहाँ पे मनाने लगे और कैसे ये लोग रेडी हो गए। तो देखते हैं, संघ भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। मीन्स संघ भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। मीन्स जो हम लिखते हैं हिंदी में क ख ग घ या कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसको लिपि यानी कि देवनागरिक बोलते हैं, उसको राष्ट्रभाषा बोलने के लिए हिंदी बोल दिए। और जो हम 1 2 3 4 मीन्स जो हम 1 2 3 4 5 6 ऐसा गिनती लिखते हैं उसको हम देवनागरिक में उसको हम छाटते, वो अंक वाले नंबर्स को क्या किए हम अंतर्राष्ट्रीय नंबर्स उसको बता दिए। तो ये सारी चीज़ बात होने के बाद हमें उस चीज़ से स्वतंत्रता मिली। तो इस तरह से कुछ हिंदी दिवस हम मनाते हैं। तो जैसे कि ये सबसे लास्ट पॉइंट, इस कारण से हम सभी हिंदी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए हम आप सभी को फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं
देते हुए अपनी शब्द को विराम देते हैं। धन्यवाद।